मैं भी अनम्यूट कर रहा हूँ। डन 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 डन। सभी को पीपीटी दिख रहा है ना? आप लोग से थम्स अप कर दीजिएगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। क्लियर है। ओके ओके सर, ठीक है। तो देखिए, अभी सबसे पहले शुरुआत ही यहाँ से होती, जय जवान जय किसान। जितना बोले उतना कम है, मैं अपनी हर मीटिंग में बोलती हूँ और ये शायद मैं अपनी ताउम्र बोलने वाली हूँ। किसान नहीं है तो हम नहीं है। अभी अब मुझे नहीं पता आप लोग इस शब्द को कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं, पर मैं जितनी शिद्दत से पहले महसूस करती थी उससे कई गुना ज्यादा मैं आज की डेट में इस चीज को फील करती हूँ। लड़ रहे हैं तो इनको जितना हम थैंक यू बोले, जितना इनके शुक्रगुजार रहे उतना कम है। और एक इसी मकसद के साथ मैं अपना 100% कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ, चाहे मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू दिलवाऊं या मैं धनवंतरी के प्लेटफॉर्म के थ्रू या तो मैं डायरेक्ट किसान के थ्रू वो करूं। जितना ज्यादा, अभी सर ने थोड़ी देर पहले हमको एक वीडियो दिखाया, हम जिसमें बात कर रहे थे कि हम किसी के लिए जब कुछ करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो उस करने की जो अंदर से फीलिंग है वो फीलिंग ही एकदम अलग होती है। तो वाकई में कभी आप एक किसी किसान को सही गाइडेंस दे करके देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से एहसास होगी कि अगर वाकई में एक फसल में 1 या 2 बोरे का भी उत्पादन बढ़कर के मिल जाता है ना किसान को, तो वो आपको लंबे समय तक याद रखता है। वो अपने रिश्तेदारों को भूल जाए लेकिन आपको याद रखेगा। तो इसी कड़ी में धनवंतरी बहुत क्या किया है, मल्टीपल रेंज निकाली है प्रोडक्ट की। 1 से लेकर 12 तक कैटेगरी हमारे पास ऑलरेडी थी। हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट और लेकर के आए हैं। अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ आपको अलग प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं आज पूरे की पूरे 12 प्रोडक्ट नहीं डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि हम लोग इसके पहले भी कर चुके हैं। हम आज पूरे फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बात करेंगे कि करंट की सिचुएशन में किसान को क्या काम आने वाला है और उसकी मदद से वो कैसे फायदा ले सकता है। तो देखिए, पिछली बारी मैंने कंपोस्ट रिच भी हमने प्रोडक्ट डिस्कस किया था। बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट को लेकर के मिथ भी हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी है कि हमको शायद इसकी प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं मिले हैं, या बहुत सारे इश्यूज जो दिमाग में है, मैं बेसिकली वो इशू भी क्लियर करना चाहती हूँ। उसको क्लियर करने के पहले मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी खासियत मैं आपको इस प्रोडक्ट की बताऊं तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको बनाया ही हमने हमारे लिए है भाभा एटॉमिक रिसर्च ने। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, आप मेरा ये कर्सर देखेंगे तो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने परमाणु मूवी देखी होगी। परमाणु मूवी में जिसमें परमाणु बम का आविष्कार करना, सारी चीजें बताई है। बेसिकली ये जो संस्था है उसी का काइंड ऑफ मिक्सचर है, वही काम करती है। अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च ने धनवंतरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है, मतलब धनवंतरी कंपनी के साथ जुड़ करके उन्होंने ये हमारे लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया। अभी सोचने में आएगा कि परमाणु रिसर्च वाली कंपनी एग्रीकल्चर में क्यों फोकस कर रही है, तो उसका भी मैं आपको एक रीजन बताती हूँ। देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च जैसी कंपनी हो जाए या DRD जैसी कंपनी हो जाए, ये जितनी भी बड़ी कंपनी है, ये गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ये हमेशा के लिए कोई सेक्टर हो, या हम एग्रीकल्चर की बात करें या दूसरे हमारे हेल्थ डिवीजन की बात करें। अभी सभी को पता है कि डॉक्टर्स के लिए PRP किट जो डेवलप हो रहे हैं, तो इनफैक्ट आपके PRP किट के स्पेसिफिकेशन के लिए भी DRD फर्म काम कर रही है। तो DRD का साइमल्टेनियसली एग्रीकल्चर में भी फोकस है, जैसा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च का है। तो ये तो था बेसिक समझने वाला कि ये संस्था हमारे लिए हमारे साथ कोलैबोरेशन करके काम कर रही है, क्यों? ताकि इसका हम बेटरमेंट कर सके या कुछ अच्छे रिजल्ट निकाले। उसी का नतीजा है ये प्रोडक्ट की बॉटल के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने अपना लोगो हमारे साथ शेयर किया है। ऑब्वियसली कोलैबोरेशन है तो शेयर करेंगे ही। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट जो बनाया गया है वो किसी भी प्रकार के कचरे को खाद में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। अभी इसको डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ। देखिए, हमारी खेती में जो काम आती है, जो जीवाणु काम आते हैं, बैक्टीरिया काम आते हैं, बेसिकली उनको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी जीवाणु को मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला
पार्ट आ जाता है बायोमास के लिए। बायोमास बोले तो जितना भी सूखा गीला कचरा, कंपोस्ट खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सड़ाने गलाने की जो प्रक्रिया हो गई, सड़ाने गलाने की प्रक्रिया जिसको हम बायोमास में कैलकुलेट करते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो जीवाणु काम करते हैं पहले तो वो, दूसरे जीवाणु जो जमीन के अंदर पोषक तत्व जो पड़े हुए हैं उन पोषक तत्वों को फसल में ही पहुंचाने का काम करते हैं। ये दो तरह के कैटेगरी के जीवाणु किसी भी खेती में काम आते हैं। और अब मैं बात करती हूँ धन्वंतरी की, तो धन्वंतरी का सबसे बड़ा फोकस है, हम अभी नहीं, यहाँ तक कि पहले के समय से अगर आप कैलकुलेट करें तो धन्वंतरी ने ये जीवाणुओं के सेगमेंट में सबसे ज्यादा फोकस किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये बात धन्वंतरी भी जानती है, हमारी कंपनी के साथ जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट या डॉक्टर्स एसोसिएट हुए हैं तो भी इस बात को जानते हैं कि जीवाणु ही 99% बेनिफिट किसान को देते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं बायोमास में काम करने वाले बैक्टीरिया, तो उसके लिए हम ये कंपोस्ट रिच लेकर के आए। जमीन के अंदर काम करने वाले बैक्टीरिया, उसके लिए हम ऑलरेडी पहले बैक्टो रिच लेकर के आए थे, अभी हम दूसरे प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। ये बात हो गई अभी बैक्टीरिया की या प्रोडक्ट की। अभी इस बोतल के अंदर हमने 5 प्रजाति के बैक्टीरिया इस्तेमाल किए हैं जो किसी भी प्रकार के सूखे कचरे को, खाद को, या कह लीजिए किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को कचरे से खाद में कन्वर्ट करने का काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी देखिए अगर हम बात करें हमारे पूरे देश की, हमारे पूरे भारत देश की, तो हम सालाना फसल काटने के बाद 500 मिलियन जो अवशेष है वो अवशेष को हम जलाने का काम करते हैं। ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत लंबे अरसे से होता आ रहा है। और यहाँ तक कि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे क्लाइमेट में, देखिए किसान को तो उसका नुकसान हो रहा है, ये बात किसान भी जानता है, क्लाइमेट में भी उसका नुकसान है, ये हम भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। अभी थोड़े दिनों पहले ही आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, पंजाब जालंधर की हम अगर बात करें, जिस स्थिति या जिस स्पीड में वहां पर ये कचरे को जलाया जाता है, तो वहां पर गवर्नमेंट के थ्रू उनको नोटिस दिया गया है कि आप आपकी जलाने की प्रक्रिया पे रोक लगाइए, अदरवाइज इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, तो किसान के पास ऑप्शन नहीं बचता। दूसरी बात करें कि दिन ब दिन इसको जलाने से जो वायु प्रदूषण हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका उल्टा इम्पैक्ट किसान को ही झेलने को पड़ता है। कैसे? अभी देखिए क्लाइमेट 90% फसल मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है। मौसम फेवर में है, किसान का काम अच्छा रहेगा, मौसम फेवर में नहीं है तो फसल आप कितनी ही अच्छी कर लीजिए, गड़बड़ कुछ ना कुछ होगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता, तो डेफिनेटली ये कचरे को, जो भी खेतों में कचरा पड़ा हुआ है, उसको सड़ाने के लिए, उसको खाद में कन्वर्ट करने के लिए काम तो आ ही रहा है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं इस्तेमाल के लिए या और इसके दूसरे क्या बेनिफिट है, वो भी हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो बैक्टीरिया आपके खेत में जाते हैं, वो बैक्टीरिया आपको आने वाली फसल तक फायदा देने का काम करते हैं। आपको जो खाद आप दे रहे हो, अगर नेक्स्ट फसल में अगर आप खाद की मात्रा भी कम करते हो तो उसकी भरपाई करने का काम कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक आपकी जमीन में खाद डेवलप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत सारे एरिया में किसानों को ये लगता है कि हमने इसको इस्तेमाल किया, हमको इसको तुरंत रिजल्ट भी मिलना चाहिए। बट ऑब्वियसली किसानों की एक्सपेक्टेशन सही भी है। लेकिन आप एक बात सोचिए, 250 ml की ये बॉटल है, 250 ग्राम की ये बॉटल है, 150 ग्राम की बॉटल को आपको जिस हिसाब से 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके 1 एकड़ के खेत में इसको स्प्रे करना है। आप 1 एकड़ के खेत में आप इसको स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन जीवाणुओं को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो नमी चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए, अगर वो ही नहीं रहेगा तो ये बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेंगे? आफ्टर ऑल खेल तो सारा बैक्टीरिया का है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, बहुत जगह पे ये भी चीज हुई है कि कुछ लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, सिंपली खेतों में स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद इरिगेशन, सिंचाई की प्रक्रिया नहीं की, सिंचाई की प्रक्रिया नहीं करने के कारण उन्हें रिजल्ट नहीं मिला या उसका परिणाम देखने को नहीं मिला है।
बात सिर्फ कंपोस्ट रिच की नहीं है, आप दुनिया का बड़े से बड़ा बैक्टीरिया या जीवाणु इस्तेमाल कर लीजिए, अनटिल एंड अनलेस आप उसको हवा और प्रॉपर नमी नहीं देंगे तो वो बैक्टीरिया डोरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, और स्पेशली किसी भी प्रकार के टेम्परेचर का बैक्टीरिया के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कचरे को जलाने की जगह जो उस कचरे को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें सिंचाई का महत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 से 40% तक नमी होनी जरूरी है, तभी जाकर के ये आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट आपको नेक्स्ट फसल में भी काम आएगा। अभी बात करते हैं, ये तो थी हमारे जो कचरा है उसके लिए, कि जो फसल कट गई, वेस्ट कंपोस्ट पड़ा हुआ है, हमने उसके लिए इस्तेमाल किया। अभी मैं आपको इसका एक दूसरा फायदा और बताती हूँ, या दूसरा बेनिफिट और आप समझिएगा। देखिए, बहुत सारे किसान हैं जो रेगुलरली अपने खेतों में गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ तो घर में ही वो गोबर खाद को लंबे समय तक सड़ाते हैं, फिर अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने बहुत सारे किसानों से ये चीज सुनी है या सुनने को मिली, मैंने प्रैक्टिकली ये चीज भी देखी है कि कई बार गलत तरीके से गोबर खाद इस्तेमाल करने के कारण भी किसान को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। खेत में काई देखना, जो अगर आप सही तरीके से अगर आप गोबर खाद नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको काई की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, खरपतवार की मात्रा भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो आपके लिए या किसी भी किसान के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, जो भी हम खाद या गोबर खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि देखिए उस गोबर खाद में जो जो मटेरियल है आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या है, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया है। अब इस स्थिति में मैं आपको क्या सजेशन दे रही हूँ, या किसी किसान के लिए भी ये बात नोट करने वाली है, आप आपके गोबर की खाद की लाइफ बढ़ाना अगर चाहते हैं, उसके गुण को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन उसका एक ही मात्र उपाय है कि जो गोबर खाद आपने इकट्ठा करके रखा है उसके ऊपर आप ये कंपोस्ट रिच का भी स्प्रे करवा सकते हैं। मैं अभी खरीफ के सीजन की बात करूं, जो भी अभी बोनी करने के पहले किसान गोबर खाद इस्तेमाल करेंगे, अभी हमारे पास इनफ टाइम है, 15-20 दिन 25 दिन जितने भी हैं, आप उनको सिंपली बोलिए कि गोबर खाद के ऊपर इस बॉटल को मिक्स करके स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आपको ये मेक श्योर रखना है सिमिलरली कि 30 से 40% नमी गोबर खाद में भी होनी चाहिए। गोबर खाद को ढक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैक्सिमम लोग जो प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं काफी हद तक लोग ढक करके रखते हैं। जो लोग नहीं रखते उनको कोशिश करने के लिए बोलिए कि जितना ढकेंगे उतना, आप नीचे समझ लीजिए, जो बैक्टीरिया की बढ़ने की प्रक्रिया है वो उतनी ज्यादा होगी, कंटामिनेशन उतना ज्यादा प्रॉपर तरीके से होगा जितना वो ढके हुए रहेंगे। तो आपको ये उनको जब भी वो इस्तेमाल करे, स्प्रे करने के बाद 10 से 12 दिन के बाद जैसे ही नेक्स्ट वो थोड़ा सा नमी देने के लिए जब पानी देंगे, दूसरा स्प्रे आपको अगेन करवा देना है। गोबर खाद के लाइफ को ये ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा, उसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो खेत में जाकर के अलग ढंग से किसान को प्रॉब्लम देने वाले हैं वो भी उसको खत्म कर देगा। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपको हाथ में जिस प्रकार का ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये गोबर खाद को इस हद तक कंपोस्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये एक किसान के लिए बहुत फायदे वाली बात है। अभी तक हम कंपोस्ट रिच को समझते थे कि सिर्फ हम उसको खेतों के कचरे को जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में जो कचरा है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल आप गोबर खाद के लिए भी कर सकते हैं, जो किसान इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसको और बेटर करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अभी देखिए